हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बीएचयू एलएलएम के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों कट ऑफ हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपके जितने मार्क्स है उतने में आपको बीएचयू मिलेगा, डीयू मिलेगा, या आपको एलएलएम के और भी कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम आपको सजेस्ट करके बताएंगे। हमारी काउंसलिंग सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स पेड माय डियर, अदरवाइज आपको मैं कुछ कॉलेजेस की लिस्ट शेयर कर दूंगा उस पेड ग्रुप में एंड आपको वहां एडमिशन मिल जाएगा। सो देखो, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ 2 ईयर एलएलएम की, अगर हम यहाँ पे कट ऑफ देखें तो ये फर्स्ट कट ऑफ है। ठीक है। एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ ये सिर्फ 2 ईयर एलएलएम जो जनरल प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ है। तो पीडब्ल्यूडी से शुरू है। इत्तेफाक की बात देखो, कोई एक ही स्टूडेंट था जिसका 193 मार्क्स था और इसका हाईएस्ट भी 193 मार्क्स है। ठीक है, ये दोनों डेटा जो है ये मार्क्स नहीं है। आपको ये क्या है अगर ये देखना होगा तो वीडियो के आखिरी में मैं बता दूंगा। इन दोनों पे ध्यान आप मत दीजिएगा, ये दूसरी डेटा है। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के फर्स्ट कट ऑफ में 215 थे और हाईएस्ट इसका 229 था। एसटी अगर मैं बात करूं तो वो 133 है। और अगर मैं बात करूं इस एसटी कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स 166। अब आप कहोगे सर हाईएस्ट मार्क्स क्यों बता रहे हो। हाईएस्ट मार्क्स इसलिए जरूरी है कि कंपटीशन कितना इंटेंस होता है इसका आपको पता चल पाएगा। एससी में 193 मार्क्स कट ऑफ फर्स्ट राउंड में गया था। 217 सबसे हाईएस्ट था। गैप देखो कितना कम है, मतलब ये है कि बहुत कम बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जो इस ग्रुप में आ रहे थे। अगर ये गैप बहुत ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते। 207 से 227, 230 मार्क्स अनरिजर्व्ड का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया है एलएलएम का एंड 247 गया है इसका हाईएस्ट। ठीक है। ये C1 और C2 क्या है याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। ये C1 एंड C2, ये C1 जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके बीएचयू कोटा वाले स्टूडेंट, यानी बीएचयू से ही एलएलबी किया और वो बीएचयू से ही एलएलएम करने की सोच रहे हैं, उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। तो अगर आप बीएचयू से हो तो आप देखो कट ऑफ में डिफरेंस आपको पता चलेगा। 149 जो बीएचयू वाले बच्चे हैं उनके लिए 149। ईडब्ल्यूएस में 210 पे ही हो गया, एसटी में 90, एससी में 183 184, ओबीसी में 189 204 और अनरिजर्व में 220 223 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे जोन में, यानी एचआरडीई स्पेशल फी कोर्स, यानी आप यहां देखोगे 1 सेकेंड, ये यहां से यहां तक है। ठीक है। फिर एक 1 ईयर एलएलएम आएगा, वो भी स्पेशल फी कोर्स, और फिर 2 ईयर एलएलएम आएगा अलग से। ये पेड फी, ये पेड फी सबके लिए होता है। पेड सीट पे जिसे आप समझते हो तो वो यहाँ पे सबके लिए होता है। बट यहाँ जो स्पेशल फी कोर्स एचआरडीई पे ध्यान दीजिएगा, C2 कोटा का, और सिर्फ C2 का ही यहाँ सीट आया है क्योंकि ये स्पेशल फी है। तो आई थिंक ये सबके लिए ओपन है। देख लेते हैं आगे, आपको सारा डेटा दिखेगा। इसकी शुरुआत पीडब्ल्यूडी 189 से हुई थी, ईडब्ल्यूएस 209 से, एसटी 124, एससी 180 से और ओबीसी 200 से शुरू हुआ था। अनरिजर्व 214 से शुरू होता है। यानी आपने ये सेलेक्ट किया हो अगर अप्लाई करने में, तो आप मेन जो जनरल था उससे आपका यहाँ कम आ रहा है। फिर से 1 ईयर वाले की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी का 166 है, ईडब्ल्यूएस 212, एसटी 142, एससी 191, ओबीसी 200 और नॉन रिजर्व 225। इसका भी मेरे हिसाब से उससे तो थोड़ा कम ही है, बट बीएचयू स्टूडेंट्स के जो C1 कैटेगरी है उससे ज्यादा ही है। यहीं पे एक आपको कैटेगरी दिख रहा है, वो है पेड फी सीट। पेड फी सीट या पेड सीट आप समझ लो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। पूरी सीट का, यानी मान लेते हैं 100 सीट अगर हो, एक ये अजम्पशन है, 100 हो जरूरी नहीं है। तो 100 सीट में 15% बीएचयू में ये प्रोविजन है कि वो पेड सीट पे एडमिशन दे सकते हैं। सपोज दैट आपका भी 155 मार्क्स है और किसी एक स्टूडेंट का 154 मार्क्स है, तो आपको वो रेगुलर सीट अलॉट कर देंगे और उससे उनसे वो पूछ लेंगे कि क्या आप पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो वो अगर हाँ कहेंगे या वो फॉर्म भर के कंसेंट फॉर्म देते हैं तो उनसे एक नॉमिनल फी 10,000 के आसपास होगा, 10 या 15,000 अब हो गया होगा, ये फी लिया जाता है। मैं चूंकि पहले की बात कर रहा हूँ, पेड सीट पे मैंने कभी बीएचयू में नहीं पढ़ाई की है, मैंने रेगुलर फी ही दिया है। तो रेगुलर फी आपकी 3-4 हजार 5,000 7,000 जो हो, चूंकि अभी फी बढ़ा है।
अभी फी बढ़ गया, इसलिए मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा हूँ। तो पेड सीट की भी फी अगर बढ़ी होगी तो वो ज्यादा लगेगी। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उनका साल में 5,000 रुपया ज्यादा लगता था, सिर्फ ईयरली लगता था, तो हो सकता है ये 10,000 हो। और ये कोई डोनेशन नहीं होता है, ये यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड में जाता है, और ये आप जब चॉइस भरोगे तभी आपको मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो पेड सीट में ईडब्ल्यूएस का थोड़ा यहाँ कट ऑफ कम जाता है, 210 पे, एससी 187, ओबीसी 210 और अनरिजर्व 219 पे यहाँ पेड सीट वाले स्टूडेंट्स को मौका मिला है। आई होप आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट वाला फिर से मैं बता दूं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर से आते हैं सेकेंड कट ऑफ में। और बहुत बच्चे घबराते हैं कि सर सेकेंड कट ऑफ में कम होता नहीं होता। देख लो यहाँ पे, आप खुद देखोगे C2 वार्ड में 68 मार्क्स थे, तो उनका उस वार्ड में 176 वाले का भी सबसे हाईएस्ट था। C2 PWD में 165 एंड 165, यही एक ही स्टूडेंट थे। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस में 211 और 221 हाईएस्ट था। एसटी में 133 और 166 हाईएस्ट वाले स्टूडेंट का हुआ है। एससी में 193 एंड 217, ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है। ओबीसी में 204 एंड 225 अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है, 225 का 204 कट ऑफ गया है। अनरिजर्व 226, तो अनरिजर्व आई थिंक कम हुआ है, उधर 230 था, मैं अगर सही हूं तो। बिल्कुल, यहाँ 230 था, तो अब अनरिजर्व का यहाँ 226, मात्र 4 मार्क्स के डिफरेंस यहाँ आए हैं। और C1 PWD अगर हम देखें, जो BHU कोटा वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके भी मार्क्स डाउन हुए हैं, 210 और 223 हाईएस्ट है। 210 जो है उनका कट ऑफ है। ओबीसी 184 है, एसटी 90 है, ईडब्ल्यूएस 210 है, पीडब्ल्यूडी 149 है। बीएचयू फिर से आते हैं, सेकेंड कट ऑफ है तो सबका निकलेगा भाई। स्पेशल फी कोर्स एचआरडीई का C2 वार्ड में तो 49 है, पीडब्ल्यूडी का 130 है, एंड अगर आप देखोगे यहाँ ईडब्ल्यूएस का 206, एसटी का 123, एससी 173, ओबीसी 196 एंड अनरिजर्व 209 पे यहाँ एडमिशन हुआ है। अब आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें से क्या मिल सकता है, ये आपको खुद समझदारी यहां दिखानी होगी। इस मार्क्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं बताऊंगा अभी क्या है एग्जैक्टली, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं काट दे रहा हूं। ये आपका कट ऑफ है और ये उसी ग्रुप का हाईएस्ट मार्क्स है। C2 वार्ड में 50 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है 1 ईयर फी पे, और पीडब्ल्यूडी का 130, ईडब्ल्यूएस का 209, एसटी 129, एससी 183, ओबीसी 197 एंड अनरिजर्व 220 पे एडमिशन हुआ है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 ईयर पेड फी कोर्स में अगर हम बात करें, आई थिंक नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूं। पेड फी कोर्स में ईडब्ल्यूएस का 210 है, एससी का 180 है, और ओबीसी का 198 है। ये वाला जो ओबीसी है ना, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, 198 है, अनरिजर्व का 219 है। तो किसी भी हाल में यहाँ मार्क्स में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। और इसके बाद भी बहुत सारे सीट जनरल के लिए तो मुझे मतलब 200 से ऊपर होना ही पड़ेगा आपको, तभी जाकर के यहाँ एडमिशन मिलेगा। इसके बाद एक राउंड और आता है स्पॉट राउंड। अब देखो, जो होशियार बच्चे हैं ना, वो स्पॉट राउंड में बाजी मार लेते हैं। स्पॉट राउंड का डेटा रिलीज नहीं होता है, स्पॉट राउंड का कट ऑफ शायद ही रिलीज हो कभी, ठीक है ना, वो डिपार्टमेंट में लग जाता है। तो अगर इससे भी आपके कम मार्क्स हैं, तो आप अगर चांस लेना चाहते हो तो स्पॉट राउंड तक वेट करके और अपने सीट आप रिजर्व कर सकते हो। तो ये था आपका एलएलएम का कट ऑफ। अगर आपको कुछ और डिटेल जाननी हो या काउंसलिंग अपने करवाने हो डीयू में, बीएचयू में, या एलएलएम के और भी कोई कॉलेजेस जहां आप एडमिशन के इच्छुक हो, अगर यहाँ पे नहीं हुआ, बैकअप में आप कोई कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, जहां कम मार्क्स में भी एलएलएम में एडमिशन हो जाए। ठीक है, प्राइवेट नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। जो भी प्रोवाइड करेंगे हम वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो काफी बच्चे अवेल कर रहे हैं, आप भी स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो देखा है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।